अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय विलेज फूड। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और हैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू मटर गाजरों की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही मज़े की होती है। ये सबसे मेरी फेवरेट रेसिपी है सब्जियों में। मुझे इतनी पसंद है, जिस दिन ये पके मैं बहुत शौक से रोटी खाती हूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 किलो ही गाजरे और 1 किलो ही मटर ले लिए थे। बना थोड़ा रही हूँ ताकि आपको 1 किलो का हिसाब आ जाए। और ये देखिए, मैं मटर छिल रही थी खुद ही और साथ एक खासा वीडियो बना रही थी। बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ, तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये देखें, मटर मैंने छील लिए थे। अब हम गाजरे काटते हैं। पहले गाजरों का छिलका उतारेंगे। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने पील ऑफ कर लिए हैं। अब ऊपर से भी इन्हें काट लेते हैं और फिर हम इनको काटेंगे अच्छे से। ठीक है, ये देखें, मैंने इनके ऊपर जो लगा होता है इसको भी कट कर लिया है। ये देखें, अलहदा कर लिए हैं। ये देखें, इस साइज़ में आपने काटनी है गाजरें। आपको दिख रही हैं? इस साइज़ में आपने काट लेनी है सारी। चलिए जी, ये देखिए, मैंने सारी गाजरें काट ली थी। सबसे पहले हमने ये गाजरें ले लेनी है। आलू ले लिए थे मैंने 4-5 बड़े, और आलू इसमें थोड़े से ज़्यादा डालेंगे, मज़ा आता है। और 2 प्याज ले लिए थे मैंने नॉर्मल साइज़ के, उसको छोटा छोटा कट कर लिया। और मटर मैंने आपको दिखाए थे, अच्छे से मैंने धो के रख लिए हैं। और 2 मैंने टमाटर लिए थे और 3 हरी मिर्चें ली थी, उन्हें काट लिया था। और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था मैंने 1 टीस्पून। और ये हरा धनिया है हस्बे ज़रूरत, लेकिन फ्रेश है, घर में लगा हुआ है, आपको दिखाया था मैंने। और ये देखें, मैंने घी ले लिया है, हाफ कप तकरीबन घी ले लिया मैंने। उसको जब मेल्ट हो जाता है तो फिर हम इसमें, मेल्ट हो गया, अब इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी। और अच्छे से हम अपने प्याज को लाइट हमने ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। तो चले जी, थोड़ा सा और कुक करते हैं। चले जी, अब थोड़ा सा प्याज हमारा कुक हो गया। अब इसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें भी। अब इसे अच्छे से हिला लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दें। ये देखें, अब हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड करना है। इसी तरह से आप बनाएं, इतने मज़े का बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। ये 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी ऐड किया है। 2 टीस्पून ही मैं भर भर कर इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। 2 टीस्पून इसमें मैं सूखा धनिया ऐड करूँगी। और 1.5 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाले का ऐड करूँगी। ठीक है, और इस तरह से आप बनाएं और क्वांटिटी भी इतनी रखें। बहुत ही मज़े का बना था। ना ज़्यादा तेज़ मिर्चें होंगी और ना ही कम होंगी। ये थोड़ी सी कलवंजी है जो मैं ऐड करती हूँ अपने हर खाने में। ये इसलिए मैं ऐड करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इसमें इतनी शिफा रखी है। मौत के सिवा हर चीज़ का, बीमारी का इलाज इसमें पाया जाता है। तो इसे आप हर खाने में यूज़ किया करें। इसका बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। और ये देखें, मटर मैंने इसमें डाल दिए और मटरों को मैं अच्छे से भूनूंगी। और फिर हम इसमें अपने आलू और गाजर ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा मटर को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि मटर थोड़े देर से गलते हैं, तो इसीलिए हम मटरों की थोड़ी सी भुनाई पहले करेंगे। देन हम अपनी दूसरी सब्जियां ऐड करेंगे। चले जी, 7 से 8 मिनट हो गए हैं तकरीबन, मैं इसे पका रही हूँ। आपको देखकर भी अंदाज़ा हो रहा होगा। मुझे तो इतनी पसंद है आलू मटर गाजरें कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत पसंद है। आलू गोभी भी पसंद है, लेकिन ज़्यादा ये पसंद है मुझे। और इसकी जब पका रहे होते हैं ना, तो इसका जो खूबसूरती और इसका कलर आता है ना, ग्रीन रेड एंड येलो, आलू का इतना प्यारा लगता है माशाल्लाह। बस खाने में भी मज़ा है, पकाने में भी मज़ा है। तो आप इसे लाजमी पकाएं, सर्दियों में तो मज़ा आता है इसे खाने का। चले जी, अब गाजर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें आलू भी साथ ही डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी डालकर तो हम इसे पकाते रहेंगे। और ये गल भी जाएगा और अच्छे से खुश्क भी हो जाएगा और फिर बहुत मज़े की बनेगी। ये देखिए, आलू भी इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। पानी अच्छे से आलू का निकाल लिया था। आलू पानी में इसलिए भिगोते हैं ताकि काले ना हो जाएं। चले जी, अच्छे से हिलाकर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूंगी और इसे ढककर तो पका लूंगी। और उसी में ये पक जाएगा। बिल्कुल मैंने हाफ ग्लास के बराबर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि अच्छे से गल जाए और नीचे लगे भी ना। थोड़ा सा धनिया हम इस पे छिड़क देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश धनिया है, इसकी तो अपनी खुशबू होती है जो घर में लगा होता है। चलिए जी, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ और इसको हम पकाने के लिए छोड़ देते हैं। अब खुद पकता रहेगा। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको चम्मच हिलाते रहे, ताकि ऊपर नीचे करते रहे, ताकि दोनों साइडों से सारी चीज़ें गल जाएं। अगर नहीं हिलाएंगे, एक ही जगह रहने देंगे, तो फिर कुछ कच्चे हो जाते हैं और कुछ पक जाते हैं।
चले जी, ये 8 से 9 मिनट मैंने ढक कर रख दिया था। अब देखें ये काफ़ी हद तक 50% तो ये कुक हो गए हैं। आलू भी अच्छे से पक चुके हैं, थोड़ा-सा रह गया है, कसर रह गई है इनमें थोड़ी-सी, अब वो भी पक जाएगी। चले जी, इसे और मज़ीद पकाते हैं जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। ये देखें, अब मैं 5-5 मिनट बाद इसे हिला रही हूँ और देख रही हूँ, और देखें अब इसमें थोड़ा-सा पानी बिल्कुल रह गया है और सब्जियाँ भी हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। ये देखिए हमारे आलू बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें। बस हमने अब पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है, पानी ड्राई हो गया है तो समझो हमारा आलू मटर गाजरों का सालन तैयार हो गया है। आप इसको देसी घी की रोटियाँ चौपड़ कर खाएँ, इतना मज़ा आता है, बहुत ही मज़े की लगती हैं, और एंजॉय करें। बहुत ही मज़े की ये डिश है। चलिए जी, ये रेडी हो गई है, मैंने इसे उतार लिया, घी आ गया था और थोड़ा-सा धनिया मैंने इसमें स्प्रिंकल कर दिया है। चलिए जी, डिश आउट करती हूँ। ये फाइनल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चले जी, मैंने ये डिश आउट कर दिया है, एक प्लेट में ही किया है। अब खुद खाऊंगी, बहुत ही मज़ा आएगा। घर वाले भी बहुत शौक से खाते हैं। चलिए जी, अपना बहुत ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे। चले जी, अल्लाह हाफ़िज़।